मुंबई की मुकेश मिल्स, एक ऐसी जगह है जहां रात के बाद शूटिंग करने से आज भी कई लोग दूर रहते हैं। कहते हैं यहां कैमरास कई बार ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती। लेकिन 2022 में हुई एक घटना के बाद इस जगह का नाम फिर से लोगों के बीच चर्चा में आने लगा, क्योंकि उस रात एक हॉरर शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था जिसने पूरी टीम की जिंदगी बदल दी। आर्यन एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर था। वो रियलिस्टिक हॉरर कंटेंट बनाता था और चाहता था कि उसकी अगली फिल्म बाकी वीडियोस से अलग लगे। कई हॉन्टेड लोकेशन सर्च करने के बाद उसने मुकेश मिल्स चुना। पुरानी जली हुई बिल्डिंग, समुद्र के किनारे बना सुनसान ढांचा और उससे जुड़ी डरावनी कहानियां। आर्यन को लगा यही परफेक्ट जगह है। उसकी टीम में सिर्फ 2 लोग थे, नेहा लीड एक्ट्रेस, करण कैमरामैन। शूट रात 9 बजे शुरू होना था। रात होते होते पूरी मिल लगभग अंधेरे में डूब चुकी थी। टूटी मशीनें, जंग लगे लोहे और हर तरफ धूल। कभी कभी बाहर से समुद्र की आवाज सुनाई दे रही थी। करण कैमरा सेट कर रहा था, तभी नेहा ने धीरे से पूछा, तुम लोगों को सच में नहीं लगता कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है? आर्यन हल्का सा हंसा। अगर कुछ होगा भी तो कैमरा में आ जाएगा। पहला सीन शुरू हुआ। नेहा को बस लंबे कॉरिडोर में धीरे धीरे चलना था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक करण ने रिकॉर्डिंग फिर से नहीं देखी। फुटेज में नेहा कॉरिडोर में अकेली चल रही थी, लेकिन ठीक उसके पीछे कुछ सेकंड्स के लिए एक काली आकृति दिखाई दी। जली हुई, लंबी और बिल्कुल स्थिर। करण ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर खाली था। करीब 11 बजे टीम ऊपर वाली फ्लोर पर पहुंची। वहां अंधेरा पहले से ज्यादा था। करण जैसे ही कैमरा लेकर आगे बढ़ा, ऊपर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीमी लेकिन साफ। तीनों रुक गए। आवाज बिल्कुल उनके ऊपर से आ रही थी, लेकिन बिल्डिंग का वो हिस्सा सालों पहले टूट चुका था। वहां कोई चल ही नहीं सकता था। कुछ सेकंड्स बाद आवाज बंद हो गई और उसी समय नेहा ने अचानक कॉरिडोर के आखिरी कोने की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे वहां कोई खड़ा हो। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? कोई भूत दिख गया क्या? नेहा बिना आर्यन की तरफ देखे धीमी आवाज में बोली, वो हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। करण ने आखिरी बार एक क्लोज शॉट लेने के लिए कैमरा उठाया। कैमरा चालू होते ही स्क्रीन ग्लिच होने लगी। फिर अचानक फ्रेम फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर नेहा खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे अब सिर्फ शैडो नहीं थी। इस बार एक पूरा चेहरा दिखाई दे रहा था, आधा जला हुआ, और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। करण घबरा गया। उसने तुरंत कैमरा नीचे कर दिया, लेकिन उसी मोमेंट ऊपर से किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज आई। लेकिन नेहा वहीं खड़ी रही, बिल्कुल बिना हिले। कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे धीरे कहा, इतने साल बाद फाइनली कोई पूरा शूट करने आया है। उसकी आवाज नेहा की नहीं लग रही थी। करण पीछे हट गया और उसी समय पूरी बिल्डिंग की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अब सिर्फ कैमरा की रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी। करण ने डरते हुए कैमरा उठाया। फ्रेम में नेहा अंधेरे के बीच खड़ी थी, लेकिन उसके आसपास अब कई सिलुएट्स दिखाई दे रहे थे, जैसे दर्जनों लोग चुपचाप उसे घेर कर खड़े हों। फिर अचानक नेहा कैमरा की तरफ दौड़ी। स्क्रीन वायलेंटली शेक हुई और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अगली सुबह पुलिस को मुकेश मिल्स खाली मिली। आर्यन और करण बाहर सड़क पर बेहोश मिले, लेकिन नेहा गायब थी। उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने कैमरा जब्त कर लिया, लेकिन सबसे अजीब चीज फुटेज के आखिरी फ्रेम में थी। रिकॉर्डिंग बंद होने से ठीक पहले कैमरा कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर की तरफ घूमता है और वहां सीलिंग पर उल्टा लटका हुआ एक इंसान दिखाई देता है, पूरी तरह जला हुआ,
बिना पलक झपकाए कैमरा को घूरता हुआ। लेकिन असली डर इसके बाद शुरू हुआ। पुलिस ने जब फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू किया तो उन्हें बैकग्राउंड में एक और चीज दिखाई दी। हर सीन में, हर फ्रेम में एक आदमी, पुराने फिल्म डायरेक्टर जैसे कपड़ों में, हाथ में क्लैप बोर्ड लिए हुए। वो कभी हिलता नहीं था, बस खड़ा रहता था और कैमरा की तरफ देखता रहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस डायरेक्टर की मौत 33 साल पहले मुकेश मिल्स में लगी आग के दौरान हो चुकी थी और 2022 में वहां शूट करने आया आर्यन असल में कभी था ही नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अगले सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सच आपका इंतजार कर रहा है।